Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. तो हम लोग इस वीडियो में कम्युनिटी फार्मेसी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग सीपीबी कहते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, अब जब हम कम्युनिटी फार्मेसी की बात करते हैं ना, तो ये रिटेल फार्मेसी होती है या फिर मेडिकल स्टोर होता है. अब हमारे पास क्या आ गया, या तो ये क्या होगी, रिटेल फार्मेसी होगी, ठीक है, जिसको हम लोग आम जुबान में कहते हैं कि शॉप, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, मेडिकल स्टोर होगा. अगर कोई भी रिटेल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर किसी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफाइड कर दिया गया है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए अगर वो है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास है कम्युनिटी फार्मेसी. ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी में कोई भी रिटेल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर फॉर द स्पेसिफिक कम्युनिटी, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी है. और ये हमारे पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन. ठीक है, जिस तरह हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी थी, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट फार्मेसीज़ थी, उस तरीके से जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फार्मेसी प्रोफेशन का. अब इसमें हमारे पास ऑन चेन ऑफ फार्मेसी आ जाती है, मतलब जब डिफरेंट ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं ऑन चेन. ठीक है, ऑन चेन फार्मेसी आ जाती है इसमें नंबर 1. सेकंड पे इसमें आ जाती है फार्मेसी इन अ सुपर मार्केट. ठीक है, एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन इज इंडिपेंडेंटली ऑन चेन. ओके, अगर हम देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा है, तो हमने देखा कि रिटेल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर अगर वो किसी स्पेसिफाइड कम्युनिटी के लिए है तो वो कम्युनिटी फार्मेसी हो जाएगा. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फार्मेसी प्रोफेशन का. अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऑन चेन ऑफ फार्मेसी आ जाती है, फार्मेसी इन सुपर मार्केट आ जाती है, और इंडिपेंडेंटली ऑन चेन ऑफ फार्मेसी आ जाती है. ठीक है. अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं ना कम्युनिटी फार्मेसी की, तो इसमें लोग जो हैं वो रिगार्डिंग देयर डिजीज़ आके इंफॉर्मेशन लेते हैं, और रिगार्डिंग दैट ऑल वो ट्रीटमेंट प्रोसीड आउट हो रहा होता है. ठीक है, मतलब जैसे फार्मेसी में मेजर वर्क तो ये होता है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होती है और आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाई देते हैं. बट फॉर द एरिया जहाँ पे ये सर्विसेज नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो फार्मेसी की सर्विस होती है वो कम्युनिटी फार्मेसी थी, जहाँ पे फिजिशियंस नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे फिर डिज़ीज़ को इस तरीके से, मतलब मतलब क्या कह रही हूँ मैं, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं कि डायग्नोस आउट करके टू अ लेवल, और फिर उसको ट्रीट किया जाता है. ठीक है, अब एक जो कम्युनिटी फार्मेसी में एक बंदा है, ठीक है, वो काम कर रहा है, उसे पिछला 10 से 12 साल का रिकॉर्ड उस कम्युनिटी का रखना पड़ता है कि ये मेडिसिन दी गई, ये डिजीज़ जो थी वो लोगों में थी, तो इस तरीके से उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई. अच्छा, अब एक अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, एक कम्युनिटी फार्मेसी या एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो अब ये होता है कि हमारे पास जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो ये है कि उसने सर्व करना है सोसाइटी को. ठीक है, ये तो एक हमारे पास क्या हो गया, एक बहुत जर्नल सी बात है कि फार्मासिस्ट के जर्नल रोल की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग एक अगर हम बात करते हैं ना कि मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर सर्विंग. ठीक है, तो सर्व करना होता है सोसाइटी को, और किस तरीके से, एक तो उन्हें ड्रग प्रोडक्ट दे के, ठीक है, और दूसरा अपनी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज दे के. ठीक है, तो सर्व करना है बाय प्रोवाइडिंग द ड्रग प्रोडक्ट एंड बाय प्रोवाइडिंग द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज. अच्छा, अब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ठीक है, अब और एक और काम क्या होता है कि पेशेंट की
काउंसलिंग भी करनी होती है, उन्हें बताना होता है कि मेडिसिन की ये टाइमिंग है और इसको इस तरीके से स्टोर करना है और इसकी डोज जो है वो ये होनी चाहिए। रिगार्डिंग डोज, ठीक है, रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग स्टोरेज, ये सारा कुछ भी कम्युनिटी फार्मेसी में आ जाता है। इसके अलावा रिमेन इन कंटेक्ट विद द फिजिशियंस, ठीक है, इनका कांटेक्ट जो होता है वो फिजिशियंस के साथ भी होता है ताकि अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। और जब कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो कोई प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है तो वो अकाउंटेबल है, उसे जवाब देना पड़ेगा कि उसने अगर कोई भी मेडिसिन दी है, ठीक है, तो व्हाट वाज द पर्पस और क्यों दी गई है, कौन सी डिजीज़ थी, ठीक है। इसके अलावा ओटीसी ड्रग जो होती है ना, उन्हें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी हम कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। तो ओवर द काउंटर ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, जो उसने प्रिस्क्राइब की वो उसके बारे में भी जवाब देगा, उसके अलावा ओटीसी ड्रग्स की भी देगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो कोई मेडिकल अप्लायंस दे रहा है, ठीक है, कोई मेडिकल डिवाइस दे रहा है, तो उसके रिकॉर्डिंग भी उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें किस किस टाइप की फार्मेसी आ जाती है और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन।